स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 30 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का हमारा मार्केट एनवायरनमेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आज किस तरह का माइंडसेट रख के ट्रेड करेंगे, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रेड तो हमें लेवल्स पर ही लेना है। ट्रेड हमें हमारी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब लेवल से ही डिसाइड होगा, इसलिए लेवल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो लेवल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करेंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट एनवायरनमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी यूरोपियन इंडिसेज है अधिकांश की क्लोजिंग बीरिश कैंडल लाइन के साथ हुई है, निगेटिव क्लोजिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अधिकांश यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग बीरिश कैंडल लाइन के साथ हुई है, मतलब निगेटिव क्लोजिंग हुई है, प्राइस में डिसेंट आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। साथ ही अमेरिकन इंडिसेज को भी देखें, चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, नास्डक हो, सब में देखेंगे तो बीरिश कैंडल का एक बड़े रियल बॉडी के बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन ही हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो चाहे यूरोपियन इंडिसेज ले लें, डेक्स, CAC, FTSE या अमेरिकन डाउ जोन्स, S&P 500 या नास्डक, सब में बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो बियर्स इन कंट्रोल ही है। लॉन्गर ट्रेंड जो हमारा मेजर ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि प्राइस लगातार अपने EMA जो है इंपॉर्टेंट EMA उससे नीचे ही ट्रेड कर रही है। प्राइस एक्शन 21 EMA से भी नीचे हो रहा है सारे यूरोपियन और अमेरिकन इंडिसेज में। तो दोस्तों, मेजर ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड, प्राइस भी, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी आपका बेरिश ही है, इंडिकेशन बेरिश एनवायरनमेंट का ही मिल रहा है आपके सामने मार्केट पिक्चर पर। अब हमें करना क्या है, हमारा प्रेडिक्शन क्या है, हमारे चैनल का प्रेडिक्शन क्या है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो प्राइस स्टेबलाइज कर सकता है, प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर सकता है उसी बॉक्स में जिस बॉक्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है न्यूट्रल का प्रेडिक्शन है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब साइडवेज हो सकता है ट्रेंड, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के बॉक्स में ही उसी जोन में प्राइस एक्शन हो सकता है। तो जोन है क्या है वो जोन पिछले ट्रेडिंग सेशन का जिसमें प्राइस एक्शन हो सकता है, आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट हो सकता है। तो जो जोन का बॉटम लाइन है, आज के पोटेंशियल जोन जो होगा आपका प्राइस एक्शन का, उसका बॉटम लाइन है 42,710 से लेकर के 42,760 का जो एक गैप क्रिएट हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, वो जो फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ था, वो फॉलिंग गैप को प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया उसके ऊपर। पहले के ट्रेडिंग सेशन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन से भी पहले के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक फॉलिंग गैप क्रिएट कर चुका था 42,710 से लेकर के 42,760। ये जो 50 पॉइंट का एक फॉलिंग गैप था, एक प्राइस वैक्यूम था बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, वो जो वैक्यूम है वो आज के लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मतलब आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका फर्स्ट सपोर्ट, और वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और वो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट भी है 42,710 से लेकर के 42,760 का लेवल। और टॉप लाइन क्या हो सकता है, ये तो बॉटम लाइन हुआ आज के जोन का।
पोटेंशियल जोन का। तो आज का पोटेंशियल जो जोन है उसका टॉप लाइन क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का लाइन क्या हो सकता है, सप्लाई का लेवल क्या हो सकता है। तो वो है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसका लेवल 42,710 से लेकर के 760 का जोन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट, और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए है वो 43,300 से लेकर के, फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,300 से लेकर के 44,420 का लेवल। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपके लिए है 43,300 से लेकर के 43,420 का जो एक जोन है, एक 100 पॉइंट का जोन है, एक 100 पॉइंट का जोन है 43,300 से लेकर के 43,300 से लेकर के 43,400, 100 पॉइंट का एक जोन है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, सप्लाई का काम कर सकता है। वहाँ बियर्स पोजीशन बनाए हुए हैं, वो बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है 43,300 से 400 का जोन। और उसके ऊपर का सेकेंड जो बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो क्या है, तो वो है आपका 43,600 का लेवल। 43,600 का लेवल आपका सेकेंड रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो 3 मेजर जो लेवल हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। सपोर्ट का लेवल, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है वो है आपके लिए 42,710 से लेकर के 42,750 का जोन फर्स्ट सपोर्ट जोन, और रेजिस्टेंस का जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,300 से लेकर के 43,400, 100 पॉइंट का जो आपके मार्केट पिक्चर पर एक जोन है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और सेकेंड रेजिस्टेंस आप आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो 43,600 का लेवल है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हैं आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें करना क्या है, हमें ये प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन साइडवेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। मार्केट पिक्चर न्यूट्रल एनवायरनमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस एक्शन दिखला सकता है। प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में दिखला सकता है। फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में दोनों को रेस्पेक्ट देगा। सपोर्ट को भी प्राइस रेस्पेक्ट देगा, रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट देगा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन, आज का जो पोटेंशियल प्राइस एक्शन है वो 42,710 से 760 का जो जोन है उसके ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ तक होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन तक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हमारा स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, हम सपोर्ट पर बाई करेंगे बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए। अगर हमें अपने मार्केट पिक्चर पर बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन अगर दिखाई देता है सपोर्ट के लेवल पर, तो हाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। साथ ही अगर रेजिस्टेंस के, तो टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा अगला रेजिस्टेंस, मतलब 43,300 से लेकर के 43,400 तक का जो लेवल है वो हमारा टारगेट होगा। इसी तरह से अगर 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन के पास अगर हम देखते हैं बीरिश प्राइस एक्शन, मतलब बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल, बीरिश कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन, तो वहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगले लेवल के लिए, मतलब अपने सपोर्ट के लेवल तक के लिए, मतलब 42,750 के लेवल के लिए,
42,750 के लेवल के लिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, बाई ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस दोनों को रिस्पेक्ट देगा, दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट दे सकता है, जैसा कि ग्लोबल, लोकल और मार्केट पिक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। मार्केट पिक्चर न्यूट्रल सिनारियो, न्यूट्रल एनवायरनमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब ले चलते हैं सीधे आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पर, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने की, मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं चार्ट पर आपके सामने बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। येलो कलर का लाइन इस पर आपको दिख रहा होगा, ये वही फॉलिंग गैप, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ था। यही फॉलिंग गैप है जिसको प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इस फॉलिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी हमें बताता है कि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हो जाने पर वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाने पर रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है, और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो जाने पर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस तरह से चूंकि क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, तो ये जो गैप है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो सपोर्ट का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 42,710 से लेकर के 760 का है जो 50 पॉइंट का जो मार्केट पिक्चर पर चार्ट पर जो आपको दिखाई दे रहा है जोन, ये जोन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस का जोन ये हो सकता है, प्रोबेबल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल रेजिस्टेंस का जोन, सप्लाई का जोन ये हो सकता है जो मार्केट पिक्चर पर हम ड्रा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जो डिपिक्ट कर रहा है मार्केट पिक्चर। ये जोन जो है वो 43,300 से लेकर के 43,420, 43,300 से लेकर के 43,420 का ये जो जोन है, ये जो 100 पॉइंट का जोन है, ये आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो ये लेवल है जो है R2 आपका है, ये आपका R2 सेकेंड रेजिस्टेंस। एक गैप ये जो गैप यहाँ पर है ये आपका फर्स्ट सपोर्ट, और ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,300 से लेकर के 43,420 का ये जो जोन है वो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ब्रेकआउट, यहाँ देख सकते हैं ऑस्किलेटर किस तरह से इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया, और प्राइस भी एक राइजिंग गैप, आवरली टाइम फ्रेम पर राइजिंग गैप क्रिएट करते हुए किस तरह से ब्रेकआउट दिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट लेवल, आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है, तो पोटेंशियल मूवमेंट प्राइस इस यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए मूव करेगा, प्राइस अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए मूव कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह का कैंडल सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर बेयरिश कैंडल सिग्नल जनरेट होगा तो यहाँ से फिर हम इस लेवल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, इस लेवल के लिए, इस सपोर्ट के जोन के लिए फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर बायर हैं तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, पुट कॉल बाई करेंगे, सपोर्ट पर कॉल बाई कर सकते हैं, सेलर हैं तो पुट सेल कर सकते हैं। अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी ट्रेडर हैं तो हम ICICI बैंक के स्टॉक को बाई करने की कोशिश करेंगे उसके इम्पोर्टेंट लेवल पर, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर,
और फिर अगला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। यहाँ पर हम मार्केट पिक्चर को देखते हुए, कैंडल एंड सिग्नल को देखते हुए अपने पोजीशन को या तो रख सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं अपने पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं यहाँ पर अगर बीरिश पैटर्न हमें दिखाई देता है तो। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट भी कर सकते हैं, न्यू शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा फिर टारगेट क्या होगा, तो अगला सपोर्ट का लेवल होगा, अगला सपोर्ट का लेवल होगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, इस 43,300 से लेकर के 400 के जोन को ब्रेक करता है, तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर सकता है, तो अगला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 43,600 के लेवल पर। 43,600 के लेवल पर, उसके ऊपर भी कई लेवल हैं, उसमें भी सबसे जो स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस का लेवल आपके लिए रहेगा वो रहेगा 44,100 से लेकर के 250 का ये जो जोन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, ज़्यादा सप्लाई का जोन होगा। ये बियर्स का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा आपके मार्केट पिक्चर में। ये काफ़ी बड़ा बियरिश स्ट्रॉन्ग होल्ड है, काफ़ी बड़ा बियरिश पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, काफ़ी बड़ा बियरिश पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 44,100 से लेकर के 250 का लेवल। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स यही हैं जिन्हें हम मार्केट पिक्चर में आपके सामने एनालाइज किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पिछले मार्केट पिक्चर में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड के मौके बन रहे थे, किस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड के मौके बन रहे थे। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। देख सकते हैं किस तरह से गोल्डन क्रॉस, किस तरह से चार्ट पर आपको गोल्डन क्रॉस दिखाई दे रहा है, किस तरह से यहाँ पर गोल्डन क्रॉस दिखाई दे रहा है, किस तरह से गोल्डन क्रॉस लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, लोअर पीरियड का मूविंग एवरेज हायर पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है। बुलिश क्रॉस है, बुलिश क्रॉसओवर आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। एक गोल्डन क्रॉस के बाद देखिए किस तरह से बुलिश मोमेंटम, किस तरह से बुलिश मोमेंटम, यहाँ ऑस्किलेटर में भी ब्रेकआउट, ऑस्किलेटर में भी यहाँ पर ब्रेकआउट 50 के लेवल को ब्रेक करता है। यहाँ आपका मूविंग एवरेज भी इंडिकेट कर रहा है गोल्डन क्रॉस से कि बुलिश मोमेंटम भारी है, बियर्स पर बुल्स भारी पड़ रहे हैं। और इस तरह से इस फॉलिंग गैप को प्राइस क्या करता है, क्रॉस करता है कि स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी के कैंडल से। तो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वो लॉन्ग पोजीशन जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था। देख सकते हैं पिछले मेरे ट्रेड एनालिसिस के वीडियो को, कितना सटीक प्रेडिक्शन लगता था, जैसे पहले से जो बताए थे बिल्कुल फॉलो किया, प्राइस उसी मूवमेंट को फॉलो किया, हमारा जो पोटेंशियल प्राइस एक्शन था उसी को फॉलो किया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में पूरी तरह से 100% जो एनालिसिस था पूरी तरह से सटीक एनालिसिस रहा, पूरी तरह से सटीक एनालिसिस रहा। बिल्कुल वैसा ही प्राइस मूवमेंट जैसा कि हमारा पोटेंशियल प्रेडिक्शन था, बिल्कुल उसी तरह से। और इस तरह से हम लॉन्ग पोजीशन बनाने का बेहतरीन मौका था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लॉन्ग पोजीशन बनाने का जो गैप अप ओपनिंग जो है लोअर टाइम फ्रेम पर ही गैप अप ओपनिंग जो है वो क्रिएट बता रहा है कि प्राइस में बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, प्राइस बुल्स इन कंट्रोल है। और हमारा जो टारगेट था, लेवल था, वो भी पहले से डिसाइडेड था कि 42,710 से लेकर के 760 का जो जोन होगा वो रेजिस्टेंस का जोन होगा। और उस टारगेट के लिए बड़े आराम से आप काफ़ी कन्विक्शन का ट्रेड बन रहा था, लॉन्ग साइड का मतलब कॉल बाइंग का और पुट सेलिंग का काफ़ी बेहतरीन मौका था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो पोटेंशियल मूवमेंट है वो इस तरह का है कि प्राइस इस जोन पर यहाँ सपोर्ट लेगा और इस जोन पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ सप्लाई फेस कर सकता है। तो इस लेवल पर बुलिश प्राइस एक्शन को देखते हुए
यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन को देखते हुए हम बाई करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इस टारगेट के लिए यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। निगेटिव प्राइस एक्शन होने पर हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे और शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट दोबारा कर सकते हैं फिर इस टारगेट के लिए। तो ये हमारा पोटेंशियल प्राइस एक्शन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के एनालिसिस में दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस के साथ फिर आएंगे आपके सामने आएंगे नए कंटेंट के साथ। अगर एनालिसिस आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा हो, अगर ये चैनल का जो कंटेंट आपको हेल्प कर रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।